हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन बुक के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के पेपर्स के प्रैक्टिस सेट की जो ये ज्ञान मुद्रा के बुक के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भाग 3 होगा जिसमें सामान्य जानकारी के 30 प्रैक्टिस सेट होंगे जिसको हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक प्रैक्टिस सेट करके रोज़ देखेंगे। और इसमें भाग 2 भी है जो हिंदी का है, भाग 1 है रीजनिंग का। ठीक है, तो वो भी कराएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके लिए एग्जाम्स जो होगा वीडियो एग्जाम्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और घटना चक्र टो सीरीज जो वीडियो एग्जाम्स का आया था प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाएगा, आपको वहाँ से उसको जो है पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें विषय वस्तु देखते हैं तो देखिए 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक है और सभी इसमें सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। ठीक है, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें जो भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ पर, तो उनको वापस लाने के लिए भारत में कौन सा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा नामक अभियान चलाया गया था जिसमें यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों छात्रों और नागरिकों को वापस लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं इसमें, तो भारत ने किस देश से जनवरी 2021 में मिग 29 और 12 सुखोई 30 यानी 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 की खरीद हेतु जो है समझौता किया है। तो ये दोनों विमान जो भारत लेता है ये रूस से लेता है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा रूस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की मुख्य बातें कौन कौन सी थी? राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन, 72वां गणतंत्र दिवस था और परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं था। तो ये तीनों बातें जो है गणतंत्र दिवस 2021 के बारे में राइट हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी पार्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया, जिसके प्रमुख एवं सही कथन के कूट के माध्यम से बताना है। देखिए पहला इसमें है कि इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। दूसरा उद्देश्य है इसमें साझेदार देश जो है वो डेनमार्क है। तीसरा क्या इसमें जो है उद्देश्य है, तीसरा जो इसका कूट है वो है इस दौरान 4 मार्च को चार बहार दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसमें अब बताना कि कौन कौन से कथन जो है कूट सही है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये जो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का समिट हुआ है इसमें ये तीनों कथन जो है इसके बारे में सही बताया गया है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ओडिशा यानी कि ये शास्त्रीय नृत्य है और इधर उस प्रदेश का नाम दिया गया है, तो ये तो सही है। ओडिसी जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है मोहिनी अट्टम। ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम राजस्थान जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो आपका आंसर यही डी पार्ट हो जाएगा क्योंकि हमें गलत वाला आंसर बताना था। ठीक है, भरतनाट्यम जो है ये शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक का नाम है चैतन्य। ठीक है, चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया था, वहाँ पर चलाया था। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय जो जाता है वो रामानंद को जाता है। ठीक है, प्रथम संत भक्त आंदोलन के कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बाल मुरली कृष्ण जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन नामक यंत्र है जो बाल मुरली कृष्ण बजाते हैं। तो आपका आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है इनमें से? तो इसमें से अगर देखते हैं मनीष नरवल जो कि दिया गया है बैडमिंटन, तो ऐसे पैरा एथलेटिक के नाम दिए गए हैं और बैडमिंटन, तो मनीष नरवल बैडमिंटन प्लेयर नहीं है। मनीष नरवल जो है ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है। और इसके बाद सुमित अंतल जो दिया गया है निशानेबाजी ये गलत है। सुमित अंतर जो है भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है,
और इसके बाद इसमें दिया गया अवनी लेखरा जो कि निशानेबाजी से ही संबंधित है, तो इसमें सही युग बताना था, तो यही आपका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रमोद भगत की बात करेंगे तो प्रमोद भगत जो है ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये जेवलिन थ्रोअर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को 24 जनवरी 2021 को रानी लक्ष्मीबाई व लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किए गए? तो टोटल उसमें खिलाड़ी थे 18। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है या जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो पड़ता है 23 जनवरी, और उसी दिन जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें अगर देखा जाए ग्लोबल क्लाइमेक्स रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान इसमें 7वां है। आंसर सी डी पार्ट राइट हो जाएगा, 7वां स्थान। लाइनमैन, फुल बैक, कॉर्नर किक किस खेल, ये शब्द जितने हैं ये किस खेल से जुड़े हुए हैं ये बताना है। ठीक है, लाइनमैन, फुल बैक, कॉर्नर किक, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित शब्द हैं, खेल शब्द हैं, तो आंसर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात के लेखक का नाम है वरुण मायरा। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस रहता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्राप्तिकर्ता कौन है? किसने जीता है? तो ये जीता गया है रुमाना सिन्हा सहगल के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। लक्सर ये कहाँ पर स्थित है? ये एक जगह का नाम है। ठीक है, एक स्थान है, और ये कहाँ किस देश में स्थित है? तो लक्सर जो है ये मिस्र में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा मिस्र। ठीक है, संत कबीर अकादमी की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो संत कबीर अकादमी की स्थापना मगहर में किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में किन स्थलों का विकास किया गया? तो रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए चित्रकूट, अयोध्या, सिंगरवेरपुर, ये तीनों स्थलों का विकास किया गया है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हुआ था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था वो बिहार राज्य में हुआ था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा बिहार। भारत का पहला मास गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? भारत का पहला मास गार्डन ये विकसित किया गया है खुरपाताल में। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो देखिए ये गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो है, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? गोरखपुर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? यानी कि समुचित पर्यावरण का जो अधिकार है ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने माना है? तो ये आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है उसके अंतर्गत। अब मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये भाग 3 में वर्णन है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, और टोटल मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? टोटल 6 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेजन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेजन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला डिजिटल केंद्र जो है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो सूरत गुजरात में लॉन्च हुआ है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, सूरत गुजरात। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है प्रकाश पादुकोण को। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण इसमें से नहीं किया गया है? तो इसमें अगर हम देखते हैं इसका राइट आंसर तो ए पार्ट से ही हो जाएगा। गाय का चित्रण उसमें नहीं है, बाकी हाथी, बाघ, गैंडा सभी का जो है चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, पुनर्जनन प्रक्रिया। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था?
तो संविधान सभा की मांग की बात करें तो फैजपुर 1936 में फैजपुर पड़ता है बंगाल में, वहाँ पर जो है ये अधिवेशन हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वहाँ पर जो है संविधान सभा की मांग किया गया था। ठीक है। होगेन अक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर है? तो होगेन अक्कल जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे तो ये कावेरी नदी के तट पर बनाया गया है। कहाँ पर है? तो ये कावेरी नदी के तट पर ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत जो है ये संविधान के अनुच्छेद 122 के अंतर्गत है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किस निहित है किसमें, ये बताना है। तो भारतीय संविधान का अभिभावकत्व यानी कि संरक्षण कौन करता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण करता है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद जो है ये 1975 में बनाया गया था। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। गुप्त काल की पक्की ईंटियों से बना भीतरगांव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना हुआ भीतरगांव मंदिर जो है ये कानपुर में स्थित है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो उनका नाम है प्रियंक कानूनगो, जिन्हें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? इनमें से तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, बिहू आंध्र प्रदेश ये गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है। और बाउल पश्चिम बंगाल का, डांडिया गुजरात का है। तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो टाइप का जो निवेश होता है इसको असुरक्षित मानते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी यानी कि बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है? इनमें से तो बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो वो है पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान जो है बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं? इनमें से राष्ट्रीय आय के हिस्से की बात करेंगे तो राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नवंबर 2021 में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था रानीखेत। रानीखेत कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। आंसर आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया वाराणसी शहर में। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। लेटराइट मिट्टी जब निर्माण होता है तो उसके लिए क्या उत्तरदायी है? तो उसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो अपक्षालन और केशिका क्रिया जो होती है ये उत्तरदायी होता है, जिससे लेटराइट मिट्टी निर्माण होती है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो मुद्रास्फीति अगर होती है तो देनदार जो है सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग जो है विकासशील देश के उपलक्ष्य में किया जाता है, जैसे कि भारत जो है विकासशील देश है। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई अगर हम पुस्तक की बात करेंगे तो इसके लेखक हैं यान मर्टेल। ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस पहर में राग भैरवी गान सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो अगर राग भैरवी गान गाया जाता तो सुबह के पहर जब होता है तो वहाँ पर गाया जाता है, तो सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। कंप्यूटर किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो उस कंप्यूटर का अगर देखें कंट्रोल यूनिट जो होता है ये नर्व सेंटर कहलाता है। तो आंसर सी पार्ट होता है। नर्व सेंटर क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो वो है बिहार। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा बिहार। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में रसायन की अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो।
वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।